प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पद्मय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तल, बंधो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तल, बंधो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। गाथा पाठ कर ले क्या कुछ? निर्जला अनुप्रेक्षाओं की गाथा। बोले चेतना जी पढ़िए। निर्जला अनुप्रेक्षा 102 नंबर से। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसमें अपनी 10वीं अनुप्रेक्षा लोकानुप्रेक्षा की चर्चा कल से हमने प्रारंभ की है। लोक भावना का स्वरूप, लोक का स्वरूप क्यों विचार करना, लोक का स्वरूप विचार करने से क्या होगा। 12 भावना किस लिए भाई जा रही है कि वैराग्य की उत्पत्ति हो, वैराग्य में वृद्धि हो। लेकिन ये लोक के स्वरूप के चिंतन से क्या होने वाला है। तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने 12 भावना लिखी, उसमें लिखा है लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। ये लोक का स्वरूप लोक को देखने के लिए नहीं है, ये लोक का स्वरूप विचार करके अपनी आत्मा का, इस लोक में मैं ये जीव हूँ और इस लोक को देखने जानने वाला मैं हूँ। ये किसके जानने में आ रहे हैं, ये लोक को जानकर अपने आत्मा का स्वरूप विचार करना वास्तव में वो लोक भावना का सच्चा चिंतन है। तो लोक के स्वरूप का विचार करने के लिए यहाँ थोड़ा बहुत कुछ गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसा समझ के यहाँ थोड़े गणित की जानकारी दी जा रही है। अलौकिक गणित है। हम सोचते हैं अलौकिक केवल धर्म ही है, गणित भी अलौकिक है। और ये जो अलौकिक गणित है ना, ये प्योर कर्णानुयोग है। करण अनुयोग, करण का मतलब होता है गणित, तो जिसमें गणित की मुख्यता हो वो अनुयोग, उसका नाम कर्णानुयोग है। तो ये प्योर कर्णानुयोग की चर्चा है यहाँ पर। ये जो गणित की चर्चा और 3 लोक की रचना की जो चर्चाएं होती है वो प्योर कर्णानुयोग है। तो यहाँ कर्णानुयोग की चर्चा अपनी चल रही है। कल हमने देखा था परिकर्माष्टक। परिकर्माष्टक क्या क्या चीजें थी परिकर्माष्टक में? 8 बातें थी। कौन कौन सी थी? बोली मीना चाची, कौन कौन सी 8 बातें? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। बहुत बढ़िया, ये 8 चीजें हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग 4 तो है ही, और वर्ग यानी स्क्वायर, और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, फिर घन यानी क्यूब, और घनमूल यानी क्यूब रूट।
ये 8 चीजें तो सिंपल है, ये जानना आनी चाहिए। इसके बाद में फिर त्रैराशिक करना बताया था। त्रैराशिक यानी कि जिसमें हमको प्रमाण राशि दी हुई हो, फल राशि दी हुई हो, तो इच्छा राशि हम जिससे इच्छा राशि देकर जिससे हम किसी वस्तु को, किसी चीज का ज्ञान कर सकें, जिसे हम अपनी भाषा में, पुरानी भाषा में चूकी जमाना ऐसा बोलते थे, चूकी जमाओ। और अभी क्या बोलते हैं बच्चे उसको मैथ्स में, स्टेटमेंट वगैरह बना के लिखते हैं। तो वो जो उस तरह से फार्मूला जैसे अपन बोलते हैं, कोई भी फार्मूला बनाना, वो त्रैराशिक कहलाता है। कि जो यहाँ उदाहरण दिया, 2 रुपए की 16 सेर कोई वस्तु आती है, तो 8 रुपए की कितनी आएगी, तो उस आधार पे करना, एक तो ये काम आएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना भी, कि किसी भी, कोई भी जो भी जगह है उसके बराबर के हिस्से करके और उनको आपस में गुणा करना, उससे उसका क्षेत्रफल पता लगता है। तो यहाँ पे वो क्षेत्रफल निकालने का विधान भी यहाँ बताया गया है। इसके बाद में बोलिए भाई साहब। त्रैराशि का जो आप फॉर्मूला था, इसको हिंदी में एक एक नियम बोलते थे। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई अच्छे से। तो गणित हम पढ़ते थे ना जो है, तो इसमें एक एक नियम बोलते थे। एक एक मतलब क्योंकि इतने में इतना आता है, इसलिए हाँ इतने में इतना आएगा, इसलिए इतने तो ये मतलब हाँ उसका जो है हिंदी वाला जो एक एक हाँ, नियम बोलते थे। एक अब एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। अलग अलग समय के हिसाब से वो शब्द पर पद्धतियां पर, मतलब पद्धति तो वही है, शब्द उसके बदल गए हैं, आधुनिक भाषा में नए हो गए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई है कि ये जो चीज है वो त्रैराशिक, उस समय आचार्यों के समय में उसको त्रैराशिक कहते थे। ये हुआ। अब फिर हमने देखा था कि अलौकिक गणित है, अलौकिक गणित में के 2 भेद हमने मुख्य रूप से देखे थे। वैसे तो उसके पहले 4 भेद किए जाते हैं, फिर उस 4 भेद में से जो पहला भेद है उसके 2 भेद होते हैं, लेकिन अभी अपन उतने डिटेल में नहीं जा रहे। तो अलौकिक गणित के हमने 2 भेद किए। कौन कौन से 2 भेद किए थे? एक संख्या मान और एक उपमा मान। ये सारे शब्द याद करने आप लोगों को, ठीक है। अलौकिक गणित के कितने भेद किए? संख्या मान और उपमा मान। मान का मतलब है प्रमाण। मान, मान अपने इसमें आता है मानोन्मान, प्रतिरूपक, व्यवहारा, आचार्यानुवृत्त के अतिचारों में। तो मान मतलब वो प्रमाण, ये नापने तोलने के जो बाट होते हैं उनको मान बोलते हैं। मान मतलब ये एक प्रमाण है, ये 1 किलो, तो इस प्रमाण से इतनी वस्तु रख दी। तो ये भी मान का मतलब है संख्या मान यानी संख्याओं का प्रमाण। उपमा मान यानी उपमाओं से जो हम कोई प्रमाण बता रहे हैं वो। तो पहले कल हमने संख्या मान देखा था। संख्या मान के टोटल कितने भेद हैं? केवल नंबर बताना है। टोटल कितने भेद हैं संख्या मान के? बोले कांता आंटी। 21। बहुत बढ़िया। संख्या मान के 21 भेद हैं, ठीक है। 21 भेदों में को निकालने के लिए सबसे पहले कितने भेद किए हैं संख्या मान के? 21 भेद के लिए सबसे पहले कितने भेद किए? बोलिए हीरा जी। 3 भेद। कौन कौन से? एक संख्यात, असंख्यात, अनंत। बढ़िया। सबसे पहले संख्या मान के हमने 3 भेद किए, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ठीक है। संख्यात के कितने भेद हैं? संख्यात के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं अनीता आंटी? जघन्य संख्या, मध्यम संख्या और उत्कृष्ट संख्या। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, ये 3 भेद संख्यात के हैं। असंख्यात के कितने भेद हैं? असंख्यात के बोले पूर्णिमा आंटी, कौन से 3 भेद हैं? जघन्य असंख्यात, मध्यम संख्यात, तो नहीं है क्या? कौन सा है? सुनीता भाभी। असंख्यात के है परित, युक्त और असंख्याता संख्यात। हाँ, और पहले इसके 3 भेद हैं, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। फिर परित असंख्यात के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और फिर युक्ता के
जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, और फिर असंख्याता संख्यात के जगन्य मध्य उत्कृष्ट, इस तरह 9 भेद होते हैं। बढ़िया। इस तरह असंख्यात के 9 भेद, पहले 3 भेद, परीत असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात, और उसमें से हर एक के परीत असंख्यात के भी जगन्य संख्यात, मध्यम परीत संख्यात, उत्कृष्ट परीत संख्यात, फिर जगन्य युक्त संख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्यात, फिर जगन्य असंख्यात संख्यात, मध्यम असंख्यात संख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात। इस तरह से असंख्यात के टोटल मिलाकर 9 भेद हो गए। अनंत के भेद, अनंत के अंकल बोलिए। सेम है, जो असंख्यात के हुए अनंत के सेम है। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था इसमें। चलिए सुमन जी बोलिए। अनंत के भेद बताने हैं ना, परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। पहले 3 भेद, परीत अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। अब उनके परित अनंत की जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, युक्त अनंत की जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और अनंतानंत की भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह से अनंत के भी 9 भेद हैं। 9 प्रकार का अनंत हो गया। तो 9 प्रकार का अनंत, 9 प्रकार का असंख्यात 18 और 3 प्रकार का संख्यात। इस तरह से टोटल ये संख्या मान के 21 भेद हैं। ठीक है, अभी इनको बोलते भी ऐसे हैं, कहीं कहीं हम देखेंगे कि अनंत के 9 भेद हैं। तो चौथे नंबर का अनंत कौन सा होगा? चौथे नंबर का अनंत, 9 भेदों में से चौथे नंबर का अनंत कौन सा है? बोलिए विनीता आंटी। जगन्य युक्ता अनंतन। युक्तानंत अनंत नहीं होगा, एक शब्द बोलिए। अनंतानंत भी और युक्त। जगन्य युक्तानंत, अनंत। युक्ता नहीं है शब्द, युक्तानंत बोले या फिर युक्त अनंत बोले। युक्तानंत, युक्त अनंत। हाँ, जगन्य युक्त अनंत, ये चौथे नंबर पे हो गया। 8वें नंबर पे कौन सा अनंत है? ऐसे नंबर से भी, मतलब उसको इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं बोलते हैं, तो ऐसा बोल देते हैं 8वें नंबर का अनंत। तो 8वें नंबर पे कौन सा अनंत है? बोलिए चित्रा आंटी। मध्यम युक्त अनंत। मध्यम युक्त अनंत, अनंत 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 ही है। अनंत का ही तो पूछ रहे हैं आप। तो अनंत का ही पूछ रही हूँ, आप मध्यम युक्त अनंत बोल रहे हैं। मध्यम अनंत अनंत। हाँ, तो आपने पहले युक्त अनंत बोला। हाँ, मध्यम अनंत अनंत वो 8वें नंबर का अनंत है। ठीक है, तो ऐसा अभ्यास से अपने को आ जाएगा। नंबर सबके 9 नंबर है, तो वो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का। अभी ये तो हमने भेद प्रभेद देख लिए, लेकिन संख्यात कहते किसे हैं, असंख्यात कहते किसे हैं और अनंत कहते किसे हैं, ये तो हमको पता होना चाहिए। भेद तो बता दिए, लेकिन संख्यात का मतलब क्या? जो संख्याएं हो वो संख्यात, और जो संख्या नहीं हो वो असंख्यात, और फिर अनंत परिभाषा नहीं है। देखिए संख्यात किसे कहते हैं, पहले भी बताया हुआ है। जो भी मति शुद्ध ज्ञान में जो जानने में आ जाए वो कहलाता है संख्यात, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बने। अब जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है वो अवधि ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? बन ही जाएगा, मति शुद्ध ज्ञान में ही जानने में आ रहा है। मति शुद्ध ज्ञान सबसे वीक है ना, 5 ज्ञानों में सबसे वीक, मतलब सबसे स्थूल रूप से जानता है। और अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान वो और बारीकी में जानता है, और केवल ज्ञान तो सब कुछ ही जानता है। तो जो मति शुद्ध ज्ञान में भी जानने में आ रहा है वहां तक तो कहलाता है संख्यात। और जो संख्या ऐसी है जो मति शुद्ध ज्ञान अब बोले बस अपन नहीं जान सकते, हमारे बस की नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञानी जिसे जान सके, मन परे ज्ञानी जिसे जान सके, केवल ज्ञानी तो जान ही लेंगे, तो वो फिर कहलाता है असंख्यात। यानी मति शुद्ध ज्ञान से के विषय से पार, जो मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में न आए, अवधि ज्ञानी के पकड़ में आए, वो कहलाता है असंख्यात। और जो संख्या ऐसी हो जो ना मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में आए, ना अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में पकड़ में आए,
केवल केवल ज्ञान में ही जिसे जाना जा सके उसका नाम है अनंत। अनंत का मतलब ऐसा नहीं एंडलेस। हम लोग क्या समझते हैं, अनंत मतलब एंडलेस, जिसका अंत नहीं आए, ऐसा नहीं। अनंत का मतलब ये है कि जो केवल ज्ञान का ही विषय बने, अन्य किसी ज्ञान में जो जानने में नहीं आए, वो संख्या कहलाती है अनंत। और जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान का भी विषय बन जाए, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान का भी विषय बन जाए, वो संख्या। और जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बने, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान का विषय बने, वो संख्या कहलाती है असंख्यात। और जो संख्या मति श्रुत अवधि मन परे किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बने, केवल मात्र केवल ज्ञान का ही विषय बने, वो संख्या कहलाती है अनंत। देखिए, संख्यात किसे कहते हैं? जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय हो वो संख्यात। असंख्यात किसे कहते हैं? जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो नहीं है लेकिन अवधि और मन परे ज्ञान का विषय है। देखो यहाँ थोड़ा सर्किल से बनाया है कि ये संख्यात कितना है, ये छोटा सर्किल है, मतलब ये केवल मति शुद्ध ज्ञान में जानने में आ रहा है। और असंख्यात ये जो ग्रीन है यहाँ तक अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान जानता है, तो इस ब्लू को भी जान लेगा, ग्रीन को भी जान लेगा, दोनों को जान लेगा। तो असंख्यात क्या है? जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो नहीं है लेकिन अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का भी है ही साथ में। और अनंत क्या है? जो मति शुद्ध अवधि मन परे ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन केवल ज्ञान का विषय है, वो कहलाता है अनंत। ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना है आप लोगों को। कहीं भी ये शब्द आएंगे संख्यात, असंख्यात, अनंत, तो हम सोचते हैं जो संख्या हो वो संख्यात और जो संख्या नहीं हो वो असंख्यात, और जिसका अंत नहीं आए वो अनंत। ऐसा नहीं, अनंत में एक चक्कर पड़ता है, हमको लगता है अनंत तो अनंत का तो अंत ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अनंत का भी अंत आ जाता है, लेकिन उसको अनंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय है, हमारे मति शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन परे ज्ञान में जाना नहीं जा रहा है, इसलिए उसको अनंत कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अनंत ऐसे होते हैं जिसका अंत आ जाता है। द्रव्य परावर्तन का काल कितना है? एक द्रव्य परावर्तन में कितना काल लगता है? पढ़े ना पंच परावर्तन? एग्जाम नहीं रखा तो क्या हुआ, अब आप लोगों को रिवीजन तो करने का ही था। एग्जाम नहीं रखा तो वो पढ़ाई भी नहीं करी। कितना काल है? बोलिए सुमन जी। अनंत काल लग जाता है। और क्षेत्र परावर्तन में? उससे अनंत काल, उससे भी उसमें भी अनंत काल है ना। द्रव्य परावर्तन में भी अनंत काल है, क्षेत्र परावर्तन में भी अनंत काल है ना, काल परावर्तन में भी अनंत काल है। फिर वो द्रव्य परावर्तन का काल अनंत काल है तो कभी पूरा ही नहीं हुआ होगा आज तक, तो क्योंकि अनंत है। अनंत कहते हैं उसे जिसका अंत नहीं। अगर हम ये परिभाषा रखें कि जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, तो आज तक तो एक भी द्रव्य परावर्तन नहीं हुआ होगा पूरा, क्योंकि वो तो अनंत है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, द्रव्य परावर्तन कितने हो गए अभी तक? वो भी अनंत हो चुके हैं। अनंत हो चुका। तो वहाँ अनंत का मतलब क्या है कि हमारे ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा, वो टाइम इतना है, वो केवल ज्ञान में ही जानने में आता है, इसलिए उसको कहा उसका काल अनंत है। लेकिन अंत नहीं आएगा ऐसा नहीं। आपको कुछ पूछना था? हाँ, मैं जो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान का विषय है असंख्यात, तो वो फिर श्रुत और मति श्रुत के विषय को तो जान ही पाते हैं। हाँ, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी मति श्रुत वाले विषय को तो जान ही पाते। संख्यात को तो, मति श्रुत का विषय मतलब संख्यात को तो जान ही पाएंगे अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान वाले, हाँ, लेकिन वो असंख्यात को भी जान लेते हैं। उसमें लिखा हुआ था ना, मति और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है और अवधि मनपर्य ज्ञान का विषय है। हाँ, तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं, असंख्यात मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। असंख्यात, यहाँ ऊपर लिखा है असंख्यात, असंख्यात मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, ठीक ठीक। संख्यात तो मति शुद्ध ज्ञान का भी विषय है। हाँ, मैंने वो गलत सोच लिया था। हाँ, हाँ। ठीक। मेरे को लग रहा है कि सुमन जी का ये है कंफ्यूजन कि जैसे मति शुद्ध ज्ञान को तो आत्मा के द्वारा जाना जाता है ना, लेकिन अवधि और इसको उनका हो गया, वो आ गया उनको समझ में, उनकी जो गड़बड़ थी वो नहीं है, अभी और उलझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, यानी संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये जो है ये शब्द से अर्थ नहीं, इनकी जो भाव वासना है ये संख्या,
तो ये जिस ज्ञान के विषय बनते हैं उस आधार पे इनको कहा जाता है। मति शुद्ध ज्ञान की मर्यादा जहां तक है कि वो संख्यात को ही विषय बना सकता है। मति शुद्ध ज्ञान असंख्यात को विषय, जहां असंख्यात आ जाएगा वो मति शुद्ध ज्ञान से बाहर है। एक रेंज होती है ना, कितना जान सकता है, कितना पकड़ सकता है, एक रेंज होती है। उस रेंज से बाहर जाएगा तो उसका काम करना बंद कर देता है। समझ लीजिए अपने सब ये वाईफाई वगैरह होती है, इनकी एक रेंज होती है कहाँ तक पकड़ सकता है, उसके बाहर पहुंच जाएंगे तो पकड़ना बंद कर देगा। तो मति शुद्ध ज्ञान की रेंज है संख्यात तक, और अवधि मने परे ज्ञान की रेंज है असंख्यात तक। अवधि मने परे ज्ञान अनंत को जान सकता है क्या? अनंत को नहीं जान सकता। अवधि मने परे ज्ञान संख्यात को जान सकता है क्या? संख्यात को जान सकता है। मति शुद्ध ज्ञान संख्यात को जान सकता है क्या? संख्यात को जान सकता है। मति शुद्ध ज्ञान असंख्यात को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। अच्छा, केवल ज्ञान संख्यात को जान सकता है कि नहीं? जान सकता है। और केवल ज्ञान असंख्यात को जान सकता है कि नहीं? असंख्यात को भी जान सकता है। और केवल ज्ञान अनंत को जान सकता है कि नहीं? ये अनंत को भी जान सकता है। अब दूसरी बात, केवल ज्ञान अनंत को ही जानता है, हाँ नहीं, संख्यात को भी जानता है, संख्यात को भी जानता है। समझ में आ गया ना? सही जवाब दे रहे हो आप लोग, समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अभी देखिए आगे, संख्यात कौन सी संख्या होती है? यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ सीधा असंख्यात ही निकालने का प्रमाण दिया, लेकिन अपन अब देख लेते हैं साथ में कि संख्यात के तीन भेद किए ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य संख्यात क्या है? संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो जो संख्याएं होती है, आप लोगों ने अभी तो बहुत साल हो गए होंगे सबको पढ़ाई छोड़े हुए, तो गणित में एक नंबर्स होते हैं। तो जो संख्याएं शुरू होती हैं, प्राइमरी नंबर होते हैं और दूसरे दूसरे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो कहीं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, कहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, कहीं 2 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बच्चों को शायद 6 में ही पढ़ा देते हैं ये सब चीजें। तो जो संख्या होती है, संख्या 2 से शुरू होती है। एक को संख्या में नहीं गिना जाता है। एक को संख्या में क्यों नहीं गिना जाता है? कि जिसको गुणा करने पर या जिससे भाग देने पर कुछ आए, कोई फल आए, कोई चेंज हो, तब तो उसको संख्या माना जाता है। लेकिन एक को किसी में भी गुणा करो, 4 में 1 का गुणा करो कि 2 में 1 का गुणा करो कि 6 में करो, आंसर क्या आने वाला? कुछ बढ़ेगा? कुछ बढ़ेगा क्या? 1 का गुणा करेंगे किसी भी चीज में तो कुछ वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। 1 का भाग देंगे किसी चीज में, 10 में 2, 2 में 2, 4 में 2, 1000 में 2, लाख में 2, 1 का भाग दिया, कुछ घटेगा क्या? भाग देने से घटता है ना, डिवाइड हो जाता है। तो कुछ कम होता है क्या? नहीं होता। इसलिए 1 को संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि उससे भाग और गुणा देने पर उसमें कुछ वृद्धि हानि नहीं होती है। तो 1 को संख्या नहीं माना जाता है। तो संख्यात शुरू होता है 2 से। तो जघन्य संख्यात क्या होगा? जघन्य संख्यात इज इक्वल्स टू 2। 2 जो नंबर है, 2 जो संख्या है, वो है जघन्य संख्यात। ठीक है, जघन्य संख्यात क्या है? वो 2 है। अब मध्यम संख्यात क्या होता है? कि जघन्य से 1 प्लस करो, जघन्य से 1 अधिक से लेके उत्कृष्ट से 1 कम तक, वो सब मध्यम होता है। तो मध्यम को पता करने के लिए, जघन्य तो अपने को पता लग गया 2, तो मध्यम कहाँ से स्टार्ट होगा? मध्यम कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 2 से 1 अधिक करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 से। लेकिन कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे? तो कहाँ तक पहुंचने के लिए हमको उत्कृष्ट संख्यात पता करना पड़ेगा। उस उत्कृष्ट संख्यात में 1 माइनस करना पड़ेगा। तब उत्कृष्ट संख्यात कैसे पता करें? उत्कृष्ट संख्यात पता करने के लिए कल आपको कहा था कि उससे आगे वाली जो संख्या है, ये जो पूरे संख्या मान के भेद है ना, 21 भेद, एक के बाद एक है कंटिन्यू। 3 अपन ने भेद किए हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत, फिर संख्यात के 3 भेद। लेकिन जो संख्यात के 3 भेद हैं और असंख्यात का पहला भेद है, वो संख्यात के बाद स्टार्ट होता है।
यानी नंबरिंग अपन डालें तो 1 से लेके 21 तक, तो जो चौथे नंबर पे आएगा वो क्या आएगा? असंख्यात का पहला भेद। समझ में आ रही है बात? देखो ये जो अपने थे ना, ये 21 भेद दिख रहे हैं यहाँ नीचे, ये 3 तो ये ऊपर वाले, या इधर से देख लीजिए 1 2 3, और फिर बाकी के ये सारे आगे के 12, ये 12 नहीं, कितने बचेंगे? 18 भेद, ये पूरे यहाँ आ गए। तो इसको अपन ऐसा नंबरिंग डालें कि ये पहला भेद है, पहला ये, दूसरा ये मध्यम संख्यात, तीसरा उत्कृष्ट संख्यात, फिर चौथा है जघन्य परित संख्यात, पांचवा मध्यम परित संख्यात, छठा उत्कृष्ट परित संख्यात। ऐसा 21 नंबर तक अपन डालें। तो ये तीसरे नंबर को अपने को पता करना है, उत्कृष्ट संख्यात को, यही पता करना है ना अपने को, उत्कृष्ट संख्यात। तो उत्कृष्ट संख्यात कैसे पता लगेगा? कि जो चौथे नंबर पे जो है जगन्य परित संख्यात, इसको हम कैलकुलेट कर लें। यदि हम जगन्य परित संख्यात पता कर लें तो उस जगन्य परित संख्यात में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करते ही क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात। ये इसकी विधि है। यहाँ सारी 21 संख्याएं नहीं निकाली जाएगी, संख्याएं कितनी निकालनी पड़ेगी अपने को? संख्याएं हमको 8 निकालनी पड़ेंगी। देखिए 21 में से 8 राशियां ही हमको निकालनी है। पहली तो निकाल दी, जगन्य संख्यात है 2, फिर इसके बाद हमको निकालना है जगन्य परीत असंख्यात, जो चौथे नंबर पे है, 21 में से चौथे नंबर पे। समझ में आ रहा है चौथा नंबर कौन सा है? ये जो 21 संख्याएं अपन ने देखी है यहाँ, इन 21 में से 4th नंबर पे है जघन्य परीत असंख्यात। ये चौथे नंबर की राशि हम निकालेंगे तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा, और उसमें से एक और माइनस करेंगे तो वो मध्यम संख्यात की रेंज आ जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है तो थोड़े से चेहरे पे समझने वाले एक्सप्रेशन आप लोग दीजिएगा, नहीं तो मैं समझाती रहूंगी और आप सोचेंगे हमें समझ में आ गया, उसके बाद भी समझाई जा रही है। ठीक है, देखिए जैसे जगन्य संख्यात तो है मान लीजिए 2, अब मध्यम है 3 से लेके अब कहाँ तक होगा वो अपने को पता नहीं है, ये खाली स्थान है। अब इसके आगे वाली संख्या है उत्कृष्ट संख्यात, ये उत्कृष्ट संख्यात भी हमको नहीं पता। इसके आगे वाली संख्या है जगन्य परीत संख्यात, तो ये आगे वाली संख्या अपने को पता लग जाए, क्योंकि ये जो संख्या आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वैल्यू है x, तो इसमें 1 प्लस होके ये वाली संख्या आती है, तो अपन ये वाली संख्या पता कर लेंगे तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इस x की वैल्यू अपने को समझ में आ जाएगी। तो ये वाली संख्या अभी निकालना बताएंगे, और ये जो x है यानी ये जो उत्कृष्ट संख्यात है, उस उत्कृष्ट संख्यात में से 1 माइनस करेंगे तो ये मध्यम संख्यात की जो रेंज है यहाँ क्या आएगा वो अपने को पता लग जाएगा। जैसे उदाहरण मानते हैं अपन कि ये है 100, या समझ लीजिए ये मानते हैं अपन, ये है ना जगन्य परीत असंख्यात, ये है 100, तो उत्कृष्ट संख्यात कितना हो जाएगा? 99, और मध्यम संख्यात कितना हो जाएगा? 3 से लेके 98। समझ में आया? अगर ये 4th नंबर वाली जो वैल्यू है अपनी जगन्य परीत असंख्यात, संख्या मान के 21 भेदों में 4th नंबर पे है जगन्य परीत असंख्यात, अगर उसकी वैल्यू 100 है तो उत्कृष्ट संख्यात कितना हो जाएगा? 1 माइनस करके 99, और मध्यम संख्यात कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 से लेके 98 तक, ये मध्यम संख्यात हो जाएगा। और ये 2 तो जगन्य संख्यात है ही। ये उदाहरण है, ये एक्चुअल नहीं है, आप लोग लिख लेंगे यही है, ये उदाहरण में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब एक्चुअल में हमको ये निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे चौथे नंबर की राशि, राशि वर्ड बोलते हैं उसको। 4th नंबर की जो राशि है क्या नाम है उसका? जगन्य परीत असंख्यात। बोलिए बार बार में, नहीं तो शब्द याद नहीं होंगे, सही बोलेंगे भी नहीं। 4th नंबर की राशि क्या है? जगन्य परीत असंख्यात, ये हमको निकालना है, और उसके निकालने का मेथड है वो निकाला जाता है कुंड विधान द्वारा। कुंड बनाए जाएंगे, कुंड मतलब ऐसे नहीं दही जमाने के कुंड, कुंड तो शब्द दे रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े कुंड हैं अभी अपन देखते हैं। बोलिए आशा आंटी।
वो जैसे नरक स्वर्ग में आयु देखी थी, मिनिमम आयु नेक्स्ट, उसकी मिनिमम आयु नेक्स्ट मैक्सिमम आयु, उस टाइप। हाँ वैसा है, उसी तरह से। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। यदि भी बहुत ज्यादा समय तो अपने पास नहीं है, लेकिन अब शुरू तो कर लेते हैं। क्या करना है अपने को, देखिए यहाँ पढ़ते हैं। अपना पेज नंबर है 53, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। देखिए यहीं से पढ़ते हैं, फिर समझते जाएंगे। लास्ट पैरा है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, 61 नंबर नहीं 53 नंबर का पेज है। जगन्य परीत असंख्यात लाने के लिए लाख लाख योजन के जम्बूद्वीप प्रमाण व्यास वाले हजार हजार योजन ऊंडे यानी गहरे 4 कुंड करो। क्या करने हैं, खड्डे खोदने, कुंड यानी गड्ढे। और गड्ढे कैसे, ऐसे छोटे मोटे नहीं सड़क पे हो जाते हैं। 1 लाख योजन के, लाख लाख योजन के जम्बूद्वीप प्रमाण व्यास वाले। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन व्यास। व्यास मतलब पूरा उसका डायमीटर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 1 लाख योजन। 1 लाख योजन इतना डायमीटर व्यास, और उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ 1000 योजन। इतने गहरे गड्ढे कहाँ बनाए, इतनी जमीन किसके पास है, इतना बड़ा तो पूरा जम्बूद्वीप एक हो गया। कहाँ करें, कि यहाँ करना है, दिमाग में, माइंड में। अभी हम थोड़ा सा बोर्ड में बना लेते हैं, आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाने हैं। 4 गड्ढे बनाने हैं, कितने, कि जितना बड़ा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का। ये इसका है व्यास, तो ये 1 लाख योजन प्रमाण ऐसे 4 अपने को, अभी ये समझ लीजिए यहाँ तक 3 ही बने, ये ऐसे 4 गड्ढे एक ही लाइन पे बन जाए तो अच्छा ही। अभी बोर्ड ऐसा कर लेते हैं इसको आड़ा। एक, दो, तीन, 4, ठीक है। ये 4 गड्ढे हमने बना दिए। कितने हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है, व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक की पूरी दूरी कितना है, 1 लाख योजन। 1 लाख योजन, और योजन कितना है, योजन कितना है, 2000 कोस का एक योजन, बड़ा वाला योजन है। तो 1 लाख योजन, और गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, गड्ढा करेंगे तो गहराई तो होगी ना उसमें। गहराई कितनी है, 1000 योजन की डेप्थ, 1000 योजन की उसकी गहराई है, और 1 लाख योजन की इसकी चौड़ाई है। इतने बड़े 4 गड्ढे बनाने हैं, ठीक है। पहले कुंड का नाम, इसको कुंड बोलते हैं, पहले कुंड का नाम है अनवस्था कुंड। अनवस्था कुंड, पहले कुंड का नाम क्या है, अनवस्था कुंड। दूसरे कुंड का नाम है शलाका कुंड। तीसरे कुंड का नाम है प्रतिशलाका कुंड। लिखे हैं किताब में नाम, नीचे देख के लिख लीजिएगा, समझ नहीं आ रहा हो तो। बुक में नाम लिखे हैं वहीं 53 पेज पे लास्ट पैरे में। एक का नाम अनवस्था, दूसरा शलाका, तीसरा प्रतिशलाका, और चौथा है महाशलाका, महाशलाका कुंड। ये 4 कुंड बनाए हैं। क्या क्या नाम है, अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। ये 4 कुंड बनाए हैं, ठीक है। क्या करना है इन कुंडों में, कुंड बनाए हैं तो सामान तो रखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा इसको। 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप प्रमाण और प्रमाण व्यास वाले 1000 योजन ऊंडे गहरे 4 कुंड करे। एक का नाम अनवस्था, दूसरे का शलाका, तीसरा प्रतिशलाका, चौथा महाशलाका। उनमें से अब जो पहला कुंड है, क्या नाम है पहले कुंड का, अनवस्था कुंड। इस अनवस्था कुंड में सरसों के दाने भरने हैं, पूरे कुंड को फुल भरना है। कहाँ से लाए इतनी सरसों, कहाँ से लाए, 3 लोग को नाज
ले आए पूरा दिमाग से। सरसों के दाने समझते हैं सब, सरसों राई, उतने दानों से उसको भरना है पूरा, ऐसे लेवल तक तो भरना ही है। उसके बाद में लिखा है शिखाऊ भरना है, शिखाऊ, शिखाऊ छपा है इसमें, इसको शिखाऊ कर लीजिए। शिखा होता है ना, शिखा, शिखाऊ, शिखा तक, शिखाऊ समझते हैं। शिखाऊ कैसे भरेगा कि जैसे कि ये है ना, ये कोई गोला है, समझ लीजिए ये ऐसा, ये ऐसा कुंड बनाया अपन ने, तो यहाँ तक भरा पूरा। ये 1000 योजन गहरा है और 1 लाख योजन का इसका डायमीटर है, दिख रहा है। ये नीचे गहराई में खड्डा किया, 1000 योजन गहरा है और 1 लाख योजन का इसका डायमीटर है। इतना बड़ा ही अपन ने ऐसे खड्डा किया था, तो इसको यहाँ तक तो भरा ही, यहाँ तक नहीं, ऐसे शिखाऊ यूं पूरा ऊपर तक, ऐसा ऐसा भरते हैं कभी कभी अपन। गेहूं का मान लीजिए भगुनी किसी चीज में डाल रहे हैं, या ऐसे ही छान छान के डालते जाते हैं, तो वो एक ऐसा शिखा जैसी नहीं बन जाती है। चावल चढ़ाते हैं ना पूजन की सामग्री थाली में, तो उसी में इस तरह से शिखा जैसी बन जाती, पर्वत की जैसी, इस तरह से भरना है। तो यहाँ तक ये जो भरेगा, आप अब देखो इसमें कितने सरसों के दाने आएंगे, कितने सरसों के दाने आएंगे, गिने? मीनू जी गिन लेंगे? अंकल लक्ष्मीचंद जी, ये लोग तो गिन लेंगे, 1-2 लोग तो हैं, एक मीनू जी हैं, एक अंकल जी हैं, गिन लेंगे कि हमारे बस की नहीं है। अपने सिर के बाल गिन सकते हैं हम कितने से हैं, तो बहुत कम रह गए, लेकिन फिर भी हम नहीं गिन सकते। इसमें कितनी सरसों आएगी, ये केवल यहाँ तक जो लेवल तक भरा है, इसमें जो सरसों आई है आचार्यों ने गिन के मतलब ज्ञान, इतना तीक्ष्ण विचक्षण ज्ञान आचार्यों का था कि इसमें कितनी सरसों आई है उसकी संख्या भी दी है एग्जैक्टली, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक जो भरा है बिना शिखाऊ, उसमें तो आई है 45 अंक प्रमाण। 45 अंक प्रमाण, अंक प्रमाण समझते हैं, जैसे कि 1000 है, ये क्या है, 4 अंक प्रमाण संख्या है। 1000 क्या है, 4 अंक है ना, 1 2 3 4, ये 4 अंक प्रमाण संख्या है। 10,000 है, वो 5 अंक प्रमाण संख्या है। तो 45 अंक प्रमाण मतलब आप समझ लो 1 के आगे और 44 जीरो लगा दो, या फिर 45 बार 9 लिख लो, कुछ भी कर सकते हैं। 45 अंक प्रमाण संख्या, इतने सरसों इसमें बिना शिखाऊ तक आए हैं। और जो इसको शिखाऊ भरा है इस तरह से, तो इसमें जो सरसों आई है वो है 46 अंक प्रमाण। वो टोटल संख्या कितनी है, वो जो सरसों आएगी वो सरसों कितनी है, 46 अंक प्रमाण। देखिए ये प्रत्येक कुंड इस तरह का कुंड बनेगा, 1 लाख योजन व्यास वाला और 1000 योजन गहराई वाला। ये इसकी नापतोल दी है, कितना किलोमीटर लगभग होगा ये यहाँ बताया है। लगभग 60 लाख किलोमीटर टोटल एरिया जो इसका होगा ना, 1000 योजन गहराई और 12 किलोमीटर का छोटा योजन, उसको 500 से गुणा कर दिया, मतलब 6000 किलोमीटर का एक योजन बड़ा योजन होता है। तो 60 लाख किलोमीटर एरिया पूरा इसका हो गया है, इतना ये बड़ा कुंड बन गया है। अब इसमें जो सरसों भरी है देखिए, अनवस्था कुंड में सरसों के दाने भरेंगे 45 अंक प्रमाण। ये 45 अंक प्रमाण तो लेवल तक भरे हैं, लेकिन ऊपर तक भी भरना है जब तक कि शिखाऊ ऐसा पिरामिड जैसा न बन जाए। तो ये पिरामिड तक जो सरसों भरेगी ये 10 गुना ज्यादा, 46 अंक प्रमाण हो रहा है ना, तो 1 अंक बढ़ रहा है, मतलब 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो ये 10 गुना ज्यादा सरसों ये शिखाओं में भरने में आ रही है, 46 अंक प्रमाण। और वो कितनी संख्या है देखिए, ये पढ़ना आएगा इसको, नीचे का नहीं देखें, नीचे का अगर नहीं देखें तो इसको पढ़ सकते हैं इस संख्या को। ये इतनी देखो, और बटे में है संख्या 4/11 लास्ट में,
कितनी सरसों आएगी? देखिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ, यहाँ से लिखा है 1997 कोटा कोटी कोटा कोटी कोटा कोटी, नहीं कोटि 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 कोटि, तो वो कोटा कोटि करके 3 बार कर दिया मैंने। फिर 11,29,384 कोटि 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 कोटि। फिर 51,31,636 कोटि 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 कोटि, कोटि मतलब करोड़। फिर 51, ये तो पढ़ लिया ना 51 लाख। फिर है 36,36,336 कोटि 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 कोटि। फिर है 63,63,636 कोटि कोटि। फिर है 36,36,336 नहीं 363 कोटि। और फिर 63,63,636 4/11 इतनी सरसों। ये है 46 अंक प्रमाण। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 अंक प्रमाण, जिसमें ये 4/11 को नहीं जोड़ा है अलग से। ये 46 अंक प्रमाण इसको कहते हैं, ये अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण। और ये जो संख्या यहाँ दी है इतनी करोड़ों करोड़ों में, ये इतनी सरसों उस अनवस्था कुंड में आएगी। ये सिर पकड़ के बैठ गए निशा जी ने तो सिर पकड़ लिया क्या है ये क्यों बता रहे हैं? ये ऐसे नहीं बता रहे आपको अपना ज्ञान दिखाने के लिए, अभी काम आएगी। एक एक दाने का काम करना है, अभी ये काम आएगी सरसों। इतनी सारी सरसों क्या करेंगे हम? पूरी जिंदगी में काम ले खाते रहेंगे तो खत्म नहीं होगी। क्या करना है देखिए, अभी तो अपना समय हो गया है, अभी भरी ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। फिर रात को सपने में सोचना 4 गड्ढे बनाने हैं और एक एक दाना डाल डाल के इतने सारे, ये 1997 कोटि 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 कोटि, इतनी आगे जो संख्या है इतनी सरसों इसमें आई है। फिर करना क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो सपना थोड़ा आपका और आगे चलता रहेगा। अब इसको खाली भी करना है। ये इतनी सरसों जो आई है 46 अंक प्रमाण, इसमें से एक एक दाने को एक एक द्वीप में, एक दाना एक द्वीप में, मध्यलोक में जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक दाना एक द्वीप में, अगला दाना उससे अगले समुद्र में, फिर अगला दाना अगले द्वीप में, फिर अगला दाना उसके अगले समुद्र में, ऐसे डालते जाना है और खत्म करनी है पूरी। अब जहां खत्म होगी आप लोग खत्म करके लाना कल तक, फिर कहाँ खत्म हो रही है उससे आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो भरी है हमने। खाली करके कल आप लोग आना, ये मत बोलना हमारा दिमाग खाली हो गया है, अभी तो और भरना है। इसलिए खाली दिमाग नहीं करना है, सरसों खाली करके आना है। सोचना आप कितना कितना कहाँ जाके वो खाली होगी। बोलिए। हाँ दीदी, एक तो आकाश की अफगाना कीर्तन का असली बाल की है, उसमें ज्यादा अच्छा भी और स्पष्ट है। पढ़ी है आपने? फिर से आकाश की अफगाना। आकाश की अफगाना शक्ति। हाँ जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कह रही थी, मुझे याद नहीं है क्या पहला जो शुरू वाला है 1997, क्या 1 ही है वो? मुझे तो लगता है वो बड़ी संख्या है। नहीं याद ये नहीं पड़ता। यही संख्या है, एक ही है। अच्छा, मतलब ये 46 अंक में इधर की जो 46वीं संख्या है वो एक ही है। हाँ। अच्छा अच्छा, मेरे को संख्या नहीं याद थी, 46 अंक प्रमाण पता था। आकाश की अवधारणा मेरी दिल्ली में है, मतलब वो पढ़ाई थी मेरे को विनोद चंदी ने। विनोद जो मऊ वाले सोनागिर में रहते हैं, उनसे पढ़ी थी मैंने। ठीक ठीक, बोलिए रेणु जी। मैम जगन्य संख्या 2 है, फिर 1 को क्या बोलेंगे? एक को संख्या नहीं बोलते। 1 को कुछ भी नहीं? हाँ, एक संख्या में नहीं आता, दो संख्या 2 से शुरू होता है।
जैसे ऐसा होता है ना, आप देखिए संस्कृत में बहुवचन 3 से चालू होता है, 2 को भी बहुवचन में नहीं लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं। तो ये अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग सबकी पद्धति है। तो 2 को एक को संख्या में नहीं लिखते। उसका कारण ये बताया कि उससे गुणा, जिससे गुणा और भाग देने पर कुछ घटे बढ़े, उसको हम संख्या मानते हैं। तो 1 से गुणा करने पर कुछ बढ़ता नहीं, 1 से भाग देने पर कुछ घटता नहीं है, इसलिए एक को कुछ भी नहीं बोलेंगे, एक कुछ तो बोलेंगे। अब वो उसके वर्ड्स वो दिए हैं उसको, प्राइमरी नंबर या ऐसा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो बच्चों की किताब में दिए हुए रहते हैं कि 1 को भी गिनते हैं, 0 को भी गिनते हैं गिनने में। तो फिर लेकिन वो अलग है, मतलब उसको कौन सा नंबर में लेते हैं वो अलग उसमें गिनते हैं। यहाँ जो संख्या की चर्चा चल रही है उसमें 1 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, और किसी का कोई शंका? घबराना नहीं है, सिर नहीं पकड़ना है, और एंड ये महिमा लानी चाहिए, सोचना चाहिए कि कितना गजब का, मतलब आप देखो कि कहीं और कहीं ये इतनी गणित या इतना संख्या कहीं है क्या? ये आपके कैलकुलेटर में आएगी नहीं, 46 अंक प्रमाण ये संख्या। और दुनिया में इतनी बारीकी से कहीं कुछ बताया गया है क्या? ये कहाँ जाना जा सकता है? अभी तो निकला ही नहीं है। अभी तो जगन्य परिहित संख्या हम निकालने को चले हैं। अभी तो यही हमारी पहली संख्या देखते ही हमारे सिर पकड़ रहे हैं हम। तो जब पहुंचेंगे जगन्य परिहित संख्या पे तब क्या होगा, और जब अनंत आएगा तब क्या होगा? कितना कितना ज्ञान अनंत है, और कितनी कितनी दुनिया में विशालता है। हमने जरा सा कूप मंडूक की जैसा है, दुनिया को इतना सा समझ रखा है जितना सा अपन जानते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी बहुत विशाल है, दुनिया विशाल है, उसको जानने वाला ज्ञान और विशाल है। बोलिए चेतना। मैम, आपने बताया परिकर मास्टर में 8, तो ये 8 में संकलन और व्यवकलन है, तो वो यहाँ फॉलो नहीं होता है, संकलन और व्यवकलन एक के उसमें फॉलो नहीं, उसमें गुणा और भाग को ही कंसीडर कर रहे हैं। चलिए जिनवाणी से करते हैं। कौन बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान मय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। नमो।